इंक्लूसिव एजुकेशन यानी जहाँ पर सभी तरह के बच्चों को शामिल किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी जहाँ पर सभी तरह के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो ये किस चीज़ पर फोकस करता है, किस चीज़ पर जोर देता है? मेकिंग सब्टल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, ये सिर्फ जो स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन है सिर्फ उनको ही प्रोविज़न देता है, उनको ही इम्पोर्टेंट देता है। फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसएबिलिटीज़ ओनली, ये सिर्फ जो डिसेबल चिल्ड्रन है सिर्फ उनको ही, उनकी ही ज़रूरतों को पूरा करता है। मीटिंग द नीड ऑफ द डिसेबल चाइल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ इंटायर क्लास, यानी बाकी की जो क्लास है अगर उनका नुकसान भी होता है तो हो जाए, लेकिन जो डिसेबल चाइल्ड है सिर्फ उनकी ही ज़रूरतों को पूरा किया जाए। या इंक्लूडिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इलिटरल पेरेंट्स इन स्कूल, या जो इलिटरल पेरेंट्स है स्कूल में उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। क्या ये इंक्लूसिव एजुकेशन या इसे इंक्लूजन कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेकिंग सब्टल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन। देन 18 क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन इज़ देयर, यानी जो लर्न हेल्पलेसनेस है यानी जो सीखने के अंदर जो हेल्पलेसनेस होती है चिल्ड्रंस के अंदर वो क्या है? एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, यानी ये उनका ऐसी सोच या ऐसा एक्वायर्ड बिहेवियर है कि वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। कैलोस एटीट्यूड टूवर्ड्स क्लासरूम एक्टिविटीज़, ये नॉन कंप्लायंस विथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, मॉरल डिसीजंस फॉर नॉट टेकिंग अप स्टडीज़ सीरियसली। क्या हो सकता है ये चारों ऑप्शन में से? इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसका, एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, यानी उन्होंने ऐसा मान लिया, उनके बिहेवियर में, उनके बर्ताव में ऐसी तब्दीली आ गई कि वो सक्सीड नहीं हो सकते, उन्होंने ऐसा मान लिया। या कैलोस एटीट्यूड टूवर्ड्स क्लासरूम एक्टिविटी, यानी क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए उनका कठोर निर्णय हो गया या कठोर उन्होंने उसके लिए एटीट्यूड्स बना लिए। या नॉन कंप्लायंस विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। या फिर मॉरल डिसीजंस फॉर नॉट टेकिंग अप स्टडीज़ सीरियसली, या उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि वो स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे। क्या ये लर्न हेल्पलेसनेस हो सकती है, यानी क्या इसकी वजह से लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? लर्न हेल्पलेसनेस क्या है कि बच्चे हेल्पलेस हो जाते, बच्चे लाचार हो जाते कि कितनी भी कोशिश के बाद किसी भी चीज़ को वो समझ नहीं पाते या सीख नहीं पाते। तो इसकी एक सही वजह क्या हो सकती है? तो यहाँ पर इसकी सही वजह हो सकती है एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, यानी अगर उनके बिहेवियर में ही ऐसा आ गया कि वो सक्सेस नहीं हो सकते, अगर उन्होंने ही ऐसा मान लिया, जब तक बच्चा खुद कोशिश नहीं करेगा किसी चीज़ को जानने या समझने की तो वो नहीं जान पाएगा। तो उनके अगर बिहेवियर में ही ऐसी चीज़ आ गई कि वो नहीं सक्सेस हो सकते, तो ये एक